सोचो अगर बिना नक्शे के सफर करना पड़े तो कैसे कर पाएंगे। ठीक अकाउंटिंग भी वैसे ही है, जैसे कि बिना आपको कोई गाइडेंस मिले और आप अकाउंटिंग शुरू कर दो तो इट इज नॉट पॉसिबल। आई एम बबली जैन हियर फ्रॉम फ्यूके एजुकेशन। लेट अस स्टार्ट टुडेज जर्नी। सो हियर टुडेज न्यू टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जिससे हमको समझ में आएगा कि अकाउंटिंग हमें करनी क्यों है, व्हाट इज द रीजन and what is reason behind this. Okay, so first of all, first objective we can say it should be given us the way how to we record the transactions in a systematic manner. Okay, means systematic record of all transactions. See, in the business there are so many types of transactions. Okay, we have to record the transactions, but उसका एक प्रोसेस होती है, एक मैनर होता है जिसके थ्रू हमें उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना होता है. सो दैट वी विल लर्न फ्रॉम अकाउंटिंग. ओके, अकाउंटिंग मेंटेन्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस. दिस इज अवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. क्लियर? नाउ सेकंड, what is the next? So profit or loss. Every business, whatever we are doing for earning profit. Okay, so our main aim is earning profit. So we have to know at the end we are getting profit or not. So that's why we have to do accounting. Okay, so next क्या होती है हमारी स्टेप या नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? To know the profit or loss. Accounting helps to determine the profit earned or loss incurred. मतलब बिजनेस में या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है. See, for example, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसके एंड में हमें रिजल्ट चाहिए. रिजल्ट होना चाहिए पॉजिटिव. पॉजिटिव रिजल्ट इट मीन्स इन द बिजनेस वी कैन से कि इट शुड बी प्रॉफिट. ओके, तो हमें ये पता करना होता है कि एट द एंड हमारा प्रॉफिट कितना हुआ. उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल राइट ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ रिटन फॉर्म. ठीक है, एक रिटन फॉर्म में लिखेंगे, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि एट द एंड रिजल्ट क्या निकला, प्रॉफिट या लॉस. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वी हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन. ओके, फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स it helps to know the financial position of the business. It means financial position का मतलब होता है बिजनेस का स्टेटस. बिजनेस में जो हमने असेट्स यूज की हुई हैं, मतलब जितनी हमारी असेट्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हो रही हैं. लाइबिलिटीज जो हमारी इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू हमें पता चलती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि हमें पता चलता है बैलेंस शीट के थ्रू. इसके लिए हमें क्या बनाना होता है? बैलेंस शीट. ओके, बैलेंस शीट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट अवर स्टेटस कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हो रही है. ओके, देन नेक्स्ट अवर ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग. Actually, accounting help us to take decision. Okay, accounting assists the management in decision making. मतलब जो मैनेजमेंट होता है, जो बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, उनको अकाउंटिंग एक तरह से गाइड करता है कि बिजनेस में प्रॉपर प्रोसेस चल रही है या नहीं, बिजनेस की परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं, प्रॉफिट अर्न हो रहा है या नहीं. ये सारी चीजें बिजनेस के सामने आती हैं, मैनेजमेंट के सामने आती हैं और उनको हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में. Okay, so this is next objective. And last objective, user information, means accounting provides financial information to various users. Financial information it means, देखो, we have to record all the transactions in monetary terms. हम सारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस को मॉनिटरी फॉर्म में ही रिकॉर्ड करते हैं. तो एट द एंड हमें पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना अमाउंट का लॉस हुआ. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी होती है यूजर्स के साथ. एंड एज आई टोल्ड यू, यूजर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर. इंटरनल यूजर विच आर फ्रॉम इनसाइड द बिजनेस, मीन्स मैनेजमेंट हो गया, ऑनर हो गए, ये क्या है? इंटरनल यूजर होते हैं. इनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है. फिर नेक्स्ट होते हैं आउटसाइडर यूजर, जो बाहर से होते हैं. मीन्स सपोज लोन देने वाले हो गए या हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्रेडिटर्स हो गए, अदर एम्प्लॉइज हो गए, अदर टाइप्स ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स. ओके, सो अकाउंटिंग गिव्स द इंफॉर्मेशन टू यूजर ऑल्सो. ये है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव. इसीलिए हमें अकाउंटिंग करनी होती है या बिजनेस में अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं. ठीक है, चलो इन्हीं को डिटेल में देखते हैं. सो हियर वन बाय वन वी विल क्लियर इट. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रिकॉर्डिंग नंबर्स. मतलब
हम यहाँ से स्टार्ट करें कि अकाउंटिंग नंबर्स को रिकॉर्ड करना ही नहीं है, बल्कि इट हैज सम इम्पॉर्टेंट गोल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट गोल्स भी हैं हमारे, जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग को समझेंगे। सिर्फ नंबर को रिकॉर्ड करना नहीं कि डेबिट में लिख दिया अमाउंट और क्रेडिट में लिखा, बल्कि उससे अलग भी कुछ है। क्या गोल्स हैं वो? लेट अस अंडरस्टैंड them easily. So first, to keep a complete record of business transactions means accounting का रोल क्या होता है? Why we have to do accounting? Accounting records all financial activities. Means which type of activity? Financial activity. For example, buying the goods, कुछ खरीद के लाए, ठीक है। सेलिंग, कुछ सेल किया हमने, मटेरियल बेचा, ओके। पेइंग, पेइंग मीन्स किसी को पे किया, जो हमारे क्रेडिटर्स थे उनको पेमेंट किया, या किसी को कुछ पे करना था, एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी थी, वो पे कर दी। सो अर्निंग, अर्निंग मीन्स जितनी भी हमारी इनकम हुई, दैट इज ओके। सो दीज ऑल थिंग्स मीन्स पेइंग, अर्निंग, selling, buying, these all type of transactions we have to record in a systematic way. Systematic way means it is a process, as I told you, step by step. तो पहले हम जर्नलाइज करेंगे सारे ट्रांजेक्शन्स को, मीन्स रिकॉर्डिंग इन फुल डिटेल। फिर उसके बाद समराइजिंग करना होता है, मीन्स उसकी एक समरी निकालनी होती है, टोटल निकालनी होती है। सो ये पूरी प्रोसेस है। सेकेंड हम बात करें कि वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, मीन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई वी हैव टू कीप द ऑल रिकॉर्ड्स, क्यों रखने पड़ते हैं। सो वी कैन से विदाउट रिकॉर्ड्स इट्स इम्पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। एज यू नो, ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड, ओके। हम सब कुछ तो याद नहीं रख सकते, हम इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे बिजनेस में, उनको हम लॉन्ग लास्टिंग याद नहीं रख सकते, ओके। सो फॉर दैट रीजन वी हैव टू कीप दैम इन अ रिटन फॉर्म, जिससे हम कभी भी उनको एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस उनको यूज कर सके, ठीक है। तो ये हो गया कि इसीलिए हमारे अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, अब देखो इसका एग्जांपल दिया जा सकता है कि इफ अ शॉपकीपर सेल्स गुड्स डेली, ओके, अकाउंटिंग हेल्प्स हिम कीप ट्रैक ऑफ ईच सेल। अब देखो डेली हम कुछ ना कुछ सेलिंग करेंगे, बहुत सारी सेल करनी होती है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारे कस्टमर से मिलना होता है, तो उन सब के रिकॉर्ड को हमें रिटर्न में लिखना होता है, ठीक है, जिससे वो हमें फॉर एवर याद रहे, उनको हम संभाल के रख सके। सो अकाउंटिंग इज लाइक अ डायरी। क्या है अकाउंटिंग? एक तरह की डायरी है फॉर ऑल मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, जिसमें हमें क्या लिखना है? मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, ओके। दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, अकाउंटिंग कैलकुलेट्स वेदर द बिजनेस इज मेकिंग अ प्रॉफिट और अ लॉस। मतलब देखो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट हियर? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज 10 रुपीज में परचेज की और आपने उसको 15 रुपीज में सेल किया, ठीक है। परचेज कितने में किया? 10 रुपीज में, ओके, एंड उसको सेल किया आपने उसको 15 रुपीज में, ओके। सो हियर 10 योर परचेज प्राइस मीन्स योर एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस हुआ आपका, है ना, इसको हम एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। एंड सेल मीन्स 15 रुपीज, सो इट इज योर अर्निंग, ओके। नाउ वी कैन से अर्निंग इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, अर्निंग इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, तो यू विल गेट द प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मीन्स 15 रुपीज अर्निंग, ये ग्रेटर है किससे? एक्सपेंसेस से, तो 5 रुपीज का क्या हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है। दिस 5 रुपीज इज प्रॉफिट, और हमारा एम क्या है बिजनेस करने का? अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है ये पता करने में कि कितना प्रॉफिट हुआ है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। नाउ, सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? एवरी बिजनेस वांट्स टू नो इफ इट इज गेनिंग और लूजिंग मनी। गेनिंग इट मीन्स ऑल्सो प्रॉफिट, है ना, हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें क्या हो रहा है बिजनेस में? लॉस हो रहा है, ठीक है। ये किससे पता चलता है? अकाउंटिंग के थ्रू। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट, preparing the profit and loss account at the end of the year shows this clearly. What? The value of profit and the value of loss, okay. So profit का मतलब ही क्या होता है? सक्सेस इन अ बिजनेस, ओके। एंड अगर सपोज सक्सेस नहीं हुई, लॉस हो रहा है, सो देन वी हैव टू नीड इम्प्रूवमेंट हियर, क्लियर। वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रैटेजी, देन वी विल इम्प्रूव। सो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव।
Now we'll discuss third objective. To know the financial position. Financial position, it means status of business. Okay? Status of बिजनेस. जैसे हमारा स्टेटस होता है, फैमिली स्टेटस होता है, ओके हमारी स्टडी का स्टेटस होता है कि हमने कितना ज़्यादा इंक्रीज किया, मतलब उसमें कितना अचीवमेंट किया है, नहीं किया है, वॉट एवर. सिमिलरली यहाँ पे भी हम स्टेटस देखेंगे बिजनेस का कि बिजनेस ने ग्रो किया है या बिजनेस में कुछ मतलब कुछ भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या उसमें उतना अच्छे से बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, तो देन वी विल डिस्कस. ओके, सो अकाउंटिंग शोज व्हाट द बिजनेस ओन्स इट मीन्स असेट. जो हमारी चीजें हैं, असेट हैं, फर्नीचर है हमारा, मटेरियल है हमारा, हमारी कैपिटल है, ये सब इंक्रीज हुई है या नहीं. एंड ओव्स मीन्स लाइबिलिटीज, जो हमें मार्केट को पे करना है वो. ओन्स मीन्स जो हमारी असेट है, संपत्ति है. एंड ओव्स मीन्स लाइबिलिटी, मीन्स हमारी लाइबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स हमारे दायित्व जो हमें मार्केट को पे करना है. तो इन दोनों का स्टेटस देखना ही कहलाता है फाइनेंशियल पोजीशन. ओके, आई होप इट इज क्लियर. वाई इट इज इम्पॉर्टेंट. अब ये क्यों देखना जरूरी है कि असेट में इंक्रीज हो रही है या लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है. सो उसके लिए क्या करना होता है, इट हेल्प्स द ओनर एंड आउटसाइडर. ओनर मीन्स विच हु इज रनिंग बिजनेस एंड आउटसाइडर मीन्स दोज हु आर हेल्पिंग बिजनेस. ओके, लाइक बैंक हो गया, लाइक अदर क्रेडिटर्स हो गए, लोन देने वाले हो गए. ठीक है, सो दे आर ऑल्सो गेटिंग द इंफॉर्मेशन कि बिजनेस इज स्ट्रॉन्ग और वीक. बिजनेस में स्ट्रांगनेस है, बिजनेस अच्छे से चल रहा है, या उसमें कहीं ना कहीं कोई वीक पॉइंट है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन देखने के लिए भी अकाउंटिंग बनाई जाती है, की जाती है. एग्जाम्पल बैलेंस शीट. ओके, फाइनेंशियल पोजीशन हमें किससे पता चलती है, बैलेंस शीट के थ्रू. बैलेंस शीट जिसमें हम एक साइड असेट लिखते हैं, दूसरी साइड लाइबिलिटीज लिखते हैं, दोनों एट द एंड टैली होनी चाहिए. ठीक है, मीन्स हमारी लाइबिलिटीज हमारी असेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए. ठीक है, सो बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ स्पेसिफिक डेट. अब ये हम हर बार नहीं बनाएंगे, मंथली बेसिस पे भी नहीं बनाते, इसको फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है. ठीक है, विच इज 31 मार्च अकॉर्डिंग टू इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम. ओके, हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, अगर हम इसको माने, सो फाइनेंशियल ईयर इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ओके, सो हम बैलेंस शीट कब बनानी होगी हमें, एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी 31 मार्च. क्लियर. इसमें क्या होगा, असेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. क्लियर. अगर हमारी असेट, जैसे मैंने बताया कि असेट हमेशा लाइबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, असेट इज मोर देन लाइबिलिटीज, तो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, और अगर नहीं तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कम हो गई है. ठीक है, सो दिस इज अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग. दिस इज अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, इट मीन्स accounting provide important data to make smart business decisions. Okay, smart business decision का मतलब क्या होगा, means expanding means what we have to expand, कितना खर्चा करना चाहिए बिजनेस में. कटिंग कॉस्ट को कितना कम कर सकते हैं. कॉस्ट इट मीन्स जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं बिजनेस में सेल करने के लिए, तो उस प्रोडक्ट को अगर हम कम से कम में बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, है ना. तो हमारा एम क्या होना चाहिए, कॉस्ट शुड बी रिड्यूस. कॉस्ट कैसे होनी चाहिए, इट शुड बी रिड्यूस, जितना हो सके उसको कम करना है. एंड हमारा इनकम कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना होता है. तो जितना हो सके प्रॉफिट अप हो जाए और कॉस्ट उतनी ही कम होती जाए. ठीक है, तो ये देखना होता है हमें. इन्वेस्टमेंट करना होते हैं, इन्वेस्टिंग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा. ओके, सो सेम वे यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि डिसीजन मेकिंग में हमें अकाउंट्स हेल्प करता है. इन्वेस्टमेंट बढ़ाने हैं, कॉस्टिंग कम करनी है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है. ओके, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, सो गुड डिसीजन डिपेंड ऑन करेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिकॉज वी हैव टू टेक गुड डिसीजन. डिसीजन कैसा होना चाहिए, हमारा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, जो कि आगे जाके हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करे. इसके लिए हमें क्या करना है, करेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कौन देगा, अकाउंट्स देंगे. क्लियर.
सो एग्जाम्पल हियर, इफ सेल्स आर फॉलिंग, सेल्स अगर कम हो जाती है, ठीक है, द बिजनेस में डिसाइड टू स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजिंग, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, मनी स्पेंड करनी पड़ेगी, मतलब खर्चा बढ़ गया, तो कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट हमारा कम हो गया क्योंकि सेलिंग कम हो गई, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर अकाउंटिंग को फॉलो करना है। क्लियर? राइट इंफॉर्मेशन means right decision. Okay, this point you have to remember. Right information will give you right decisions. Okay. Next, to provide information to various users. देखो, अकाउंटिंग का मतलब ही क्या होता है, देयर आर वेरियस यूजर्स विच आर रिलेटेड विथ अकाउंट्स। क्लियर? सो डिफरेंट पीपल नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट रीजन। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, सेम इंफॉर्मेशन सबके लिए रिलायबल नहीं होगी। ओके, एज वी कैन से कि हु आर द यूजर्स, यूजर्स कौन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। ओके, अब इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर के टाइप्स हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, बट अभी हम इतना डिस्कस कर ले कि दे आर यूजर्स। इनमें कौन है, ऑनर है, मैनेजर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बैंक है, गवर्नमेंट है एंड एम्प्लॉइज एंड अदर सो ऑन। ठीक है, पब्लिक भी होती है, इसमें बहुत सारे यूजर्स हैं। सो एग्जाम्पल, बैंक वांट टू सी अकाउंट्स बिफोर गिविंग लोन। ठीक है ना, बैंक आपको अगर लोन दे रहा है, सपोज यू आर स्टार्टिंग एनी बिजनेस और यू वांट लोन, तो आपने क्या किया, लोन के लिए बैंक को अप्लाई किया। बैंक क्या करेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी अकाउंटिंग को पहले चेक करेंगे कि आपका बिजनेस ग्रो करता है या नहीं, उसमें प्रॉफिट होता है या नहीं, मतलब प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस है या नहीं। ठीक है, वो देखने के बाद ही बैंक क्या करेगा, आपको लोन सैंक्शन होगा। ठीक, तो उसके लिए बैंक के लिए भी जरूरी है कि वो आपको अगर लोन देना चाहता है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को एंड आपकी अकाउंटिंग को पहले चेक कर ले। ठीक है, देखो अगर प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं होगा तो कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट उसमें क्यों करेगा। ठीक है, इसीलिए बैंक देखेगा कंडीशन एंड देन इट विल गिव यू लोन। नाउ अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर एवरीवन कनेक्टेड टू द बिजनेस। जो भी बिजनेस से कनेक्टेड है सबके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरी है, जैसे बैंक के लिए लोन देने के टाइम पे, वैसे ही अगर कोई सेलर है, कोई आपका कस्टमर है, उसके लिए भी जरूरी है, सेलर के लिए भी जरूरी है, वो अगर आपको क्रेडिट में सेल करेगा तो उसके लिए जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अफेक्टेड होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, टू हेल्प इन लीगल रिक्वायरमेंट्स मीन्स, देखो बिजनेस क्या है, एक तरह की लीगल एक्टिविटी है ना, लीगल एक्टिविटी होती है बिजनेस। अब उसके लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि many laws require business to maintain proper accounts and pay taxes. Clear? हमें क्या करना होता है, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमें टैक्सेस भी पे करने होते हैं, बिकॉज हम अर्निंग कर रहे हैं तो उसके लिए उसके बदले में गवर्नमेंट को हमें टैक्सेस पे करने होते हैं। वो टैक्स कैसे लेवी होते हैं, वो टैक्स होते हैं हम पे ऑन द बेसिस ऑफ अवर अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाता है कि कितना टैक्स बनता है। क्लियर? तो उसके लिए भी जरूरी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। विदाउट अकाउंटिंग इट्स इम्पॉसिबल टू फाइल करेक्ट टैक्स रिटर्न एंड फॉलो रूल्स। ओके, मीन्स करेक्ट टैक्स रिटर्न अगर हमको चाहिए, भरना है टैक्स। देखो हम क्यों भरना चाहेंगे ज्यादा टैक्स, हम चाहेंगे टैक्स करेक्ट हो, है ना, कम भी नहीं हो तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो टैक्स करेक्ट होना चाहिए। उसके लिए अकाउंट्स हमारे करेक्ट होंगे तो ही वो वैलिड होंगे। क्लियर? इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो रूल्स तो अभी हम सीखेंगे ही नेक्स्ट चैप्टर में। सो यहाँ पे अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है करेक्ट टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी। जैसे कि टैक्स तो बहुत सारे होते हैं, जीएसटी, ठीक है, जो भी नया नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, है ना, ये जीएसटी भी फिल करना होता है। इनकम पे इनकम टैक्स देना होता है एंड अदर लॉ डिपेंड ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और इसी टाइप से और भी होते हैं टैक्सेस। ठीक है, सो प्रॉपर अकाउंटिंग इट मीन्स ओबेइंग द लॉ। प्रॉपर अकाउंटिंग का मतलब ही क्या है, ओबेइंग द लॉ, मतलब लॉ को फॉलो करना, लॉ के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस रन करना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, so these objectives we have discussed in detail. Now it is short summary of all the objectives. Clear?
फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या डिस्कस किया था हमने? कीप रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, क्लियर? सेकेंड, फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन द सेंस नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस का रिजल्ट पता करना कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है? और ये कैसे पता चलता है? फॉर दिस वी विल मेक P&L अकाउंट, ओके? क्या बनाएंगे हम इसके लिए? P&L अकाउंट बनाएंगे, क्लियर? टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, नो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है हमें, इट मीन्स फाइंड आउट असेट एंड लायबिलिटीज, असेट कितनी है एंड लायबिलिटीज कितनी है। इसके लिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट? बैलेंस शीट एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। नेक्स्ट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। सो यहाँ अकाउंटिंग हमें क्या करेगी? डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। डिसीजंस मीन्स विच आर रिलेटेड विद आवर गोल्स, जो हमारा गोल होता है। बिजनेस का गोल ही क्या होता है? बिजनेस का गोल होता है अर्निंग प्रॉफिट, ओके? बिजनेस रन करने का मेन एम होता है प्रॉफिट, क्लियर? तो ये वाला गोल अचीव करने में हमें अकाउंटिंग हेल्प करती है और हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है, क्लियर? नेक्स्ट बात करें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग क्या करती है? बहुत सारी हेल्प करती है हमें, बहुत तरीके से हेल्प करती है हमें, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन देती है अलग अलग यूजर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प्स ऑनर्स, ठीक है? बैंक को भी हेल्प करेगी, गवर्नमेंट को हेल्प टैक्स लगाने में, ठीक है? बैंक को हेल्प लोन देने में, लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने में, ओके? एंड ऑनर को हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में, क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल गेट फ्रॉम आवर अकाउंटिंग, क्लियर? नाउ मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स मीन्स वही टैक्सेस पे करने होते हैं जो गवर्नमेंट हम पे अप्लाई करती है, एंड फॉलो द लॉ, बिकॉज बिजनेस क्या होता है? एक लीगल एक्टिविटी, ओके? इफ सपोज वी आर डूइंग एनी इलीगल एक्टिविटी और उससे भी हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस का मतलब ही होता है लीगल एक्टिविटी जिसके लिए हमें लॉ को फॉलो करना होता है, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू हियर। सो ये हमारी जो बिजनेस की स्टडी है, बिजनेस की जर्नी है, इसके लिए हमें सिर्फ नंबर्स को ही नहीं, नंबर्स को एक करेक्ट तरीके से लिखना भी सीखना होगा, ठीक है? दैट्स ऑल। अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ गिनती ही नहीं है, इसका मतलब है, इसका मकसद है आपके सपनों को सही दिशा देना। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।